खबर रामगढ़ से है, जहां अंचल कर्मियों का नया कारनामा सामने आया है। जमीन कारोबारियों के नाम पर राधा कृष्ण नाम की धार्मिक न्यास की 17 एकड़ 48 डिसमिल जमीन की जमाबंदी रजिस्टर में दर्ज कर दी गई है। और सीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि रजिस्टर 2 के पेज को बदलकर कारोबारियों का नाम चढ़ा दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्गत की गई लगान रसीद की जांच से भी जमीन राधा कृष्ण की होने की पुष्टि हुई है, लेकिन फर्जी कागजात बनाने वाले जमीन कारोबारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विवादित जमीन की जांच करने पहुंचे सीओ सुधीर कुमार ने चारदीवारी का काम कर रहे लोगों को जमकर फटकार लगाई, लेकिन बाद में उनके भी सुर बदल गए। ग्रामीण इस संबंध में लगातार अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में सीओ सुधीर कुमार से बात करने की कोशिश करने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। तो धार्मिक न्यास की जमीन का स्वामित्व बदल दिया गया। राधा कृष्ण के नाम पर ये जमीन थी, लेकिन जमीन कारोबारियों के नाम पर इसे कर दिया गया। और आपको बता दें कि जो अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 होता है, जिसको दाखिल खारिज कराने के बाद उसमें दर्ज किया जाता है, नाम जमाबंदी कायम की जाती है, वहां से ये रजिस्टर का पेज फाड़कर पेज बदल दिया गया। सीओ ने खुद अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। और उसके बाद ये वहां पर इस तरीके से की गई है, जिसका ग्रामीण काफी विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है कि किस तरीके से धार्मिक न्यास की जमीन को वहां पर कारोबारियों के नाम से अवैध रूप से जमाबंदी कायम कर दिया गया, और राधा कृष्ण के नाम पर जो जमीन थी उसको किस तरीके से वहां कारोबारियों के नाम पर दर्ज किया गया है। और सीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुद इस बात की पुष्टि की है। इसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। तो रामगढ़ से खबर है, जहां धार्मिक न्यास की जमीन का स्वामित्व बदल दिया गया है। और एक बेहद संगीन मामला है कि रजिस्टर 2 जो कार्यालय में होता है, वहां पर इसे पेज बदलकर जमीन की कब्जा की जा रही है। भूमि माफिया द्वारा जो है 17 एकड़ 18 डिसमिल जो है राधा कृष्ण मठ की जमीन को गलत तरीके से ट्रांसफर कर लिया गया और उस पर जमीन कब्जा किया। इस जांच का विषय है आखिर राधा कृष्ण के नाम से जमाबंदी 17 एकड़ 18 डिसमिल वो नाम ट्रांसफर आखिर कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। बाइट नहीं देंगे, कैसे बोला जाता है? हम तो वही ना बोल रहे हैं कि बाइट नहीं देंगे। है नतीजे वैसे, हम नहीं जबकि देंगे। आपका मामला है, हमारे पास कंपल्सन नहीं है मेरे सर। जब सीओ साहब का रिपोर्ट है सर, इसमें हमारे पास बाइट देने की कंपल्सन नहीं है। आप हमको जबरन बाइट नहीं दिलवा सकते हैं। आप एक ग्रामीण के रूप में, आप आवेदक के रूप में हमसे जो बात करना है आप कीजिए। अच्छा, ऐसे हम बाइट नहीं देंगे सर। तो जब इसमें आप ही लोग हम बाइट नहीं देंगे, बोल न दिए, बाइट नहीं देंगे हम। रामगढ़ संवाददाता महावीर फोन लाइन पे जुड़े हैं, इस खबर पर उनसे बात करेंगे। महावीर, बेहद संगीन मामला है। रजिस्टर 2 में पेज बदलकर, पेज फाड़कर और उसमें नया पेज लगा दिया जा रहा है। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कुछ जानकारी है आप तक? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ अंचल का मामला है और यहाँ रामगढ़ अंचल कर्मियों का समझिए एक तरह से नया कारनामा उजागर हुआ है। जो जमीन धार्मिक स्थल की जमीन बताई जा रही है ग्रामीणों के द्वारा में 17 एकड़ 18 डिसमिल जमीन है, जो राधा कृष्ण वगैरह के नाम से इसकी जमाबंदी कायम थी और 2013 तक इसकी रसीद भी निर्गत होगी। राजस्व रसीद जब निर्गत हो गई और वहाँ पे 2013 तक निर्गत थी, उसके बाद अचानक उस पेज को फाड़ कर दूसरा पेज साट दिया गया है और दूसरे लोगों के नाम पर वो जमीन को कर दिया। और आपको बता दूं कि इसकी जो रिपोर्ट है कि पेज को चेंज किया गया है, ये रिपोर्ट खुद पूर्व सीओ ने दी थी और ये जो वर्तमान सीओ है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बता दूं कि जो रसीद निर्गत हुई है उसका जो बही खाता होता है अंचल में, उससे भी मिलान किया गया तो उसमें भी सीओ ने साफ साफ लिखा है
कि जो रसीद निर्गत हुई है वो राधा कृष्ण वगैरह के नाम से काटी गई है। और अब देखिए यहाँ के कारनामा देखिए कि उस पेज को ही हटा दिया गया और उसी वैल्यूम और उसी पेज पर दूसरा का नाम चढ़ा दिया गया और वो लोग उस जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। आधी से ज्यादा जमीन को बेच चुके हैं और चारदीवारी का भी काम किया जा रहा है। और आपको एक बात बताता हूँ कि चारदीवारी का जो कार्य वहाँ पे लगातार किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी महावीर, अब तक कार्रवाई क्या हुई है? क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचकर इसको रोकने की कोशिश वहां कर रहे हैं? ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं, बेहद संगीन मामला है। अब जो बड़े अधिकारी हैं उनके नजर में भी ये बात आई होगी। क्या अब तक कोई कार्रवाई हो पाई है वहां? जी, वहाँ पर अंचल अधिकारी सुधीर कुमार पहुंचे थे 2 दिन पहले और उन्होंने वहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसको बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद इनके सुर बदल गए और ये कहने लगे कि काम रोकने का अधिकार मेरे को नहीं है। मैंने 145 के लिए एसटीओ कोर्ट में दे दिया है। अब आप लोग को वहाँ पता करना है कि 145 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और काम रोकना, चूंकि रहती जमीन में काम हो रहा है, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। सवाल ये उठता है कि जब आपको मालूम है कि उस जमीन पे हेरा फेरी की गई है, उस जमीन का जो पंजी 2 है उसको बदला गया है और खुद पूर्व सीओ ने इस बात को स्वीकारा है, तो फिर जो जमीन कारोबारी है जिन्होंने अपने नाम जी, इस से पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महावीर आपका। महावीर, रामगढ़ संवाददाता हमें बता रहे थे कि वहां पर कार्रवाई को लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं।